commitment will help you start and consistency will help you finish. You cannot be motivated always, you have to be disciplined. Hello India and welcome back to the game, the winner's choice. And here me, Geet, your host. और आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं. एक ऐसे गेस्ट जिनको सुनने और देखने के लिए न जाने आप लोग कब से बेताब थे. Finally the moment is here. आज मेरे साथ वो खास मेहमान आ चुके हैं जिनके लिए बस इतना ही कहेंगे कि पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा. और जी हाँ, एक ऐसा बेटा जिसने ना ही अपने पिता पर ना जाने सैकड़ों पिताओं का सर फक्र से ऊंचा कर दिया, अपनी पढ़ाई अपने हुनर का जलवा बिखेरते हुए. और आज हम आपको सीधे लेके चल रहे हैं नागपुर के एक ऐसे ही नवाब से मिलवाने के लिए. ASI holder rank 1 is here everybody, so put your hands together for none other than Lohit Kumar Yadav. A very warm welcome sir. Thank you. How are you feeling today? बढ़िया लग रहा है. अच्छा लग रहा है. I like your smile right here. Thank you. लेकिन आपको देखे कि आप इतने स्टूडियस थे, इतने अपनी पढ़ाई की मेहनत करी हुआ, so you know chill out कैसे? फेज है, मैक्सिमम तो चिलआउट ही रहता है. फेज था पढ़ाई वाला तो उस टाइम पे वो कर लिया. उसके बाद लाइफ चिलआउट ही हमेशा से. That's love. पता है कि मतलब पढ़ाई कर लो उसके बाद जीवन सेट है, तो वाली आप I guess बात सही है जो बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा पार्ट है जो पढ़ाई करना है, बाकी तो चिलआउट ही करता है. हर इंसान चिलआउट ही करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है. इसलिए पढ़ाई करनी चाहिए. तो आप लोग प्लीज मिला के पढ़ाई करना. और आज आपके सारे टिप्स, आपको जो भी नॉलेज चाहिए वो आपको सारी आज यहाँ लोहित सर से मिलने वाली है. तो सर वैसे मैं आपको जानती हूँ कि लोहित कुमार यादव, बट हमारे व्यूअर्स जो सामने हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको आप अपने बारे में बेसिक आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही है वो आप क्या बताना चाहेंगे? मैं इसमें स्कूलिंग मेरी नागपुर से हुई, केंद्रीय विद्यालय से. मैंने बीटेक भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करी है और रामदेव बाबा कॉलेज है नागपुर में, वहाँ से प्राइवेट कॉलेज है. वहाँ से करके फिर 2 साल जॉब किया हुआ है प्राइवेट कंपनी में. फिर उसके बाद जॉब छोड़ के तैयारी स्टार्ट करी थी. कुछ टाइम जॉब के साथ तैयारी करी थी. फिर जब लगा कि जॉब छोड़ के फुल फ्लेज तैयारी करनी है तो जॉब छोड़ के भी तैयारी करी थी. और फिर काफी सारे जैसे गेट एग्जाम दिया, BARC का एग्जाम दिया, इसरो का एग्जाम दिया हुआ है, ESC का एग्जाम दिया, इन सब का एग्जाम दिया. मोस्ट एकेडमिक्स में ये थोड़ा इनपुट दिया अपना उस टाइम पे और इन सब का इंटरव्यूज दिया है. फिर उसमें ESC में रैंक 1 आके फिर अभी प्रेजेंटली मैं रेलवेज में काम कर रहा हूँ. दैट्स लवली. सो इंडियन रेलवेज के साथ यहाँ पे लोहित सर जुड़े हुए हैं. बट सर देखा जाता है कि एज अ मेल अगर बेटा है तो बेटे के लिए कहा जाता है कि भाई नौकरी कर लो, सेटल हो जाओ, ठीक है लग गई नौकरी, जितना भी कमा के बढ़िया है, अब क्यों नौकरी छोड़ रहे हो, क्यों तैयारी करनी है? तो आई गेस आपने भी ये सवाल अपने उस फेज में सुने होंगे कई बार. तो एज अ मेल क्या ये डिसीजन सही रहता है लेना कि हाँ नौकरी छोड़ क्या तैयारी करोगे? कुछ लोग ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं और शायद अपना सपना नहीं पा पाते. नहीं, ये तो बहुत क्रिटिकल डिसीजन है किसी का भी. इवन जब मैंने जॉब छोड़ी तो कुछ टाइम ऐसा है कि मैंने रिग्रेट किया है कि जॉब मैंने को नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज बहुत कंपटीशन है और मेहनत बहुत ज्यादा है. और कभी क्या होता है, फेज होता है, किसी दिन आपको लगता है कि आप एग्जाम निकालेंगे, किसी दिन लगता है कि नहीं निकालेंगे. तो वो एक अनसर्टेनिटी के दिन ना आपको लगता है कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं है. तो जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने ऐसे नहीं छोड़ दी. 6 महीने जब मैंने जनवरी 2016 में स्टार्ट किया प्रिपरेशन और मैंने जॉब छोड़ी जुलाई 2016 में. 6 महीने मैंने घर पे डिस्कशन किया जॉब छोड़नी नहीं है. वो बिल्कुल नहीं थे इस मामले में कि नहीं छोड़नी चाहिए. बैकअप रख के तैयारी करो. इट कैन टेक मोर देन 1 ईयर. एक अटेम्प्ट से ज्यादा ले सकता है. पर उन्होंने हालांकि फिर उसके बाद जब मैंने बहुत रिजिड था कि नहीं मुझे छोड़नी क्योंकि मुझे लगता नहीं निकल पाएगा, उन्होंने अलाउ किया. फिर मेरे जो सीनियर्स थे जॉब पे, मैंने उनको बहुत कॉन्फिडेंस में लिया कि अगर मेरा कुछ नहीं होगा तो मेरे को सीनियर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे दिया ये कॉन्फिडेंस कि अगर मान लो तुम्हारा नहीं होता तो आप रिकमेंड कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू गेट द जॉब इन द सेम सेक्टर. तो वहां से थोड़ा मुझे लगा कि ठीक है अब जॉब छोड़ी जा सकती है. बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे से कोई आज पूछेगा कि जॉब छोड़नी चाहिए तो मैं तो मना कर दूं कि नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रगल जो है ना वो बहुत अफेक्ट करता है. वो तो अच्छी बात है कि तैयारी अच्छी चली गई और रैंक आगे अच्छा और जॉब मिल गया, पर काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको जॉब नहीं मिलता है और वो बहुत खराब चीज है. उसमें ना आप क्या ना उस लूप में फंस जाते हैं. फिर सेकंड अटेम्प्ट में ना प्रेशर और बिल्डअप हो जाता है. तो जो भी अगर जॉब छोड़ना चाहता है तो मैं कहता हूँ कि क्या होगा ना, जॉब के साथ थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा. हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट के साथ नहीं निकला पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में निकलेगा. बट अगर आप हार्ड वर्किंग है और मेहनत कर रहे तो जरूर निकलेगा. ये तो काफी एग्जांपल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं काफी जगहों पे. तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा जॉब छोड़ने किसी को. मेहनत करते रहिए. बिल्कुल सही बात है. बाकी जिसको छोड़ना है जो बहुत कॉन्फिडेंट है तो छोड़ दे. तो छोड़ दे, फिर तैयारी करें, मेहनत करें और
अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखो। बिल्कुल सही बात है। तो सर हमने यूजुअली देखा कि कोविड से पहले आई गेस ऑनलाइन मीडिया या ऑनलाइन हमारे पोर्टल्स थे या ऑनलाइन इंस्टाग्राम फेसबुक पे उतनी ज़्यादा लोग नहीं उतने पॉपुलर थे, बट आई गेस पोस्ट कोविड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैज ग्रोन सो रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रो हुआ है। और गेम भी एज वी आर दीवान जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो हाउ डू यू वांट टू से कि आपके टाइम पे जब आपने तैयारी की तो आई गेस वो कोचिंग जाते थे, एक ऑफलाइन प्रिपरेशन होती थी, लेकिन आज के टाइम पे ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए पॉसिबल चांसेस हैं पढ़ने के, आगे बढ़ने के। तो इसके में आपका क्या कहना है? हाउ डू वांट टू? मैं सही में थोड़ा कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा। जब मैंने तैयारी करी थी तो 2016-17 की तैयारी थी मेरी, पूरा ऑफलाइन कोर्स था, मैक्सिमम चीजें, मतलब मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे मेरा मोबाइल यूसेज पर डे मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर का था। अच्छा। क्योंकि मैं मोबाइल स्विच ऑफ करके रखता था, दिन भर स्विच ऑफ करके रखता था, सिर्फ घर में जब बात करनी है कुछ देर के लिए तब उस टाइम पे, या खाना खाते वक्त एक आधी कोई वीडियो देखना है या मोटिवेशन का कोई वीडियो मानो देखना होगा नेट पे, तो उतना ही पोर्शन के लिए मैं ऑन करूँ मोबाइल, अदरवाइज मेरा ऑफ रहेगा। पर आज मैं जब बाकी जो आज तैयारी कर रहा है जिसको मैं देखता हूँ, इतनी सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है और इतनी सारी डाउट क्लियरेंसेस ऑनलाइन होता है, उसके बाद तैयारी ऑनलाइन होती है। मैं एक मेरे कलीग है ऑफिस में, उनका बेटे ने तैयारी करी है अभी ऑनलाइन, उसने भी अच्छी टॉप 100 में रैंक लाई है गेट में। तो अब चेंज हो गया है, सिनेरियो चेंज हो गया। अब लोगों को दिल्ली या कोई बड़े शहर नहीं जाना होता है तैयारी करने के लिए, अपने घर से बैठ के भी ऑनलाइन से तैयारी कर सकता है। बस वही है कि जब हम उस टाइम पे थे ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको दिखता है अपना कंपटीशन साथ में घूमते हुए, वहाँ पे वो दिखता नहीं है, तो आपको वहाँ पे जो डेडिकेशन लेवल है ऑनलाइन में ज्यादा रहना पड़ता है। वो केस हमारे में थोड़ा हेल्पफुल था कि वो जो एक्स्ट्रा एक इश्यूज था ऑनलाइन वाला वो बच गया, और क्योंकि ऑनलाइन में सोर्सेज ज्यादा है तो इसलिए आदमी भटकता भी ज्यादा है, तो वो थोड़ा एक कंट्रोल हो जाए तो मुझे लगता है ऑनलाइन अभी काफी अच्छा बच्चों के लिए ये बून रहेगा, क्योंकि उनको काफी हेल्प मिल जाएगी। वो अलॉन्ग विद देयर कॉलेज कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे अच्छे रिसोर्सेज को उनको एक्सेस मिल सकता है घर बैठे। ये बहुत एडवांटेज है ऑनलाइन। बस ये कि दे हैव टू बी फोकस्ड कि आप क्या कर रहे हैं, आपका वो एम एक गोल आपको सेट करना है। डेडिकेशन लेवल है ना, वही मैं बता रहा हूँ कि वो कोई भी इंसान जब कुछ देखेगा वो सर्च करने जाएगा, मान लो एक पार्ट खत्म होता है तो वो फिर उसको लगता है कि शायद इनकम्प्लीट है कुछ नहीं, तो कुछ और सर्च करता है। तो इसलिए डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन में, ये मिस हो जाता है ऑनलाइन में। हटके नहीं बेसिकली ये होता है उनका जो एक एम है वो उस पे सेट रहे कि हां हमें इसी में जाने की तैयारी करनी है। तो तैयारी कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम फेसबुक ज्यादा ना चलाएं। बिल्कुल, उसको तो मतलब अनइंस्टॉल कर देना चाहिए अगर ऑनलाइन पे आते हैं तो। बिल्कुल। सो मूविंग ऑन कि कुछ अलग स्ट्रैटेजी आपने अपने लिए बनाई जो आप बच्चों से शेयर करना चाहेंगे? आपका क्या रहा जो आपने तैयारी करी वो एक साल, तो क्या आपका एक मॉड्यूल था कि कैसे कैसे शुरू करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है? हाँ, मैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जो भी आपके सीनियर्स हैं या जो भी आपके टीचर्स हैं जो अचीव कर रहे हैं, जो या फेमस आपके टीचर्स हैं जो सीनियर जो अचीव कर चुके हैं, उनको जो नॉलेज या एक्सपीरियंस है उनको लोग इम्पोर्टेंस दें। ऐसा ना समझे कि मैं सब कुछ आता है टीचर कुछ नहीं आता है, ये नहीं समझना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो मैंने टीचर से सीखी है। और एक चीज मैंने ये समझ में आया कि हम लोग क्या होता है कि जो अपना टाइम टेबल होता है बहुत लोग रियलिस्टिक नहीं बनाते हैं, सोचते हैं कि कल तो पूरा दिन में पढ़ूंगा। तो पहले दिन से वो जो इंसान कोई 2 घंटे बैठ नहीं पा रहा है पढ़ने के लिए, सोचता है कल से मैं 18 घंटे पढ़ूंगा। तो ये मेरे को समझ में आ गया था कि पेस तो स्लो होना चाहिए, ग्रोथ की एक दिन में कुछ होगा नहीं। तो मैंने पहले रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाया कि जैसे मैं जब स्टार्ट किया तो पहले मैं 2 घंटे ही पढ़ पा रहा था, तो फिर मैं उसको 3 घंटे 4 घंटे ऐसे करते करते इंक्रीमेंटल 21 डेज पे मैंने इंक्रीमेंटल रखा उसको, एकदम से पुश नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा भी दिन है लास्ट बता रहा हूँ, जब लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन था तो I was able to study 16 hours per day। Wow। है ना, तो उसमें भी दिक्कत नहीं हो रहा था, चलते उठते बैठते खाना खाते सब जगह पढ़ाई कर रहे हैं और जो आपका माइंड जो प्रिपेयर्ड है। पर उस टाइम की बात है, आज की नहीं बता रहा हूँ, वो फेज होता है, तो उस टाइम पे बिल्कुल प्रिपेयर्ड था उस तरीके से। और छोटी चीजें होगी जैसे आपके नोट्स जो इंसान बनाता है, तो रिविजन जब बहुत बार हो जाए तो आपके नोट्स हर सब्जेक्ट का एक पेपर में आ जाना चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट 400 पन्ने का हो। वो एक पेपर नोट्स है, वो बेसिकली आप उनको इतना ज्यादा छोटा इतना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आप उसको कर लो कि बस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके उस नोट में लिखा हुआ है। बस मतलब आपने वो सब्जेक्ट पढ़ लिया और आपको पूरा याद हो कि क्या सब्जेक्ट के बारे में है। और जैसे मैं बता रहा हूँ छोटी चीज मुझे जैसे याद है कि जो पेन कैप होता है लोग अपने पेन के पीछे लगा देते हैं, तो उससे मैंने ऑब्जर्व किया कि स्पीड स्लो रही थी लिखने की, तो मैंने हैबिट होती है वो पेन पीछे कैप लगा, तो मैंने कैप हटा दिया और पेन वैसे यूज कर रहा हूँ तो स्पीड उस तरीके से बढ़ गई।
एक ये तरीका था। एक तरीका ये था कि मेरे को बैठने का हैबिट नहीं हो पा रहा था, मुझे ना थोड़ा दिक्कत हो रहा था बैठने में, लंबा 3-3 घंटे बैठने में दिक्कत हो रहा था। तो मेरे पास चेयर थी प्लास्टिक वाली, तो मैंने उस पे कपड़ा बांध दिया ऐसा और टाइमर लगा दिया 3 घंटे का। तो ऐसे कर करके फिर 3 घंटे मेरा बैठने का हैबिट बना। तो ये भी आपने प्रैक्टिस किया? हाँ, फोर्सफुली, क्योंकि नहीं बैठा जा रहा था। और वो फिर क्या कि एकदम से थोड़ी देर पढ़ने का आदमी ना भूल जाता है कि उसको बैठना है, तो उठ के कुछ कर लिया या चले गए, पानी पी लिया। हाँ, तो मेरा था कि क्योंकि एग्जाम 3 घंटे का, तो आपको प्रिपरेशन 3 घंटे की रखनी है, 3 घंटे फोकस माइंड सेटअप करना है। तो ये एक चीजें थी। मोबाइल का मैंने आपको बता दिया, मोबाइल में यूज करना ही बंद कर दिया था, मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करता था। और मेरा मानना है कि आप ज्यादा डिस्कशन ना करें, आप अपने आप से हमेशा रियल रहें कि आप जो तैयारी, आपको पता होनी चाहिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, बाकी किसी को पता होना है ना। तो मैंने ये किया था कि मैं आईने में जाके अपने आप को बताता था कि इस सब्जेक्ट में मैं इस लेवल पे हूँ, मैं रियलिटी चेक क्योंकि आपको बाकी लोग क्या है कि कभी कभी एक क्वेश्चन के सवाल जवाब से आपको इतना चढ़ा देंगे कि आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है। तो वो बहुत खराब है। रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा अपने आप को एकदम नॉर्मल ही रखना है, उसमें कभी भी कॉन्फिडेंस में ऊपर नहीं जाना। तो एक ही कम शो बचाएं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बेटा ना कि वर्क इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक यू। हां, बिल्कुल वैसे ही वो सबसे एप्ट है इसके लिए। बिल्कुल। तो जैसे अलग-अलग स्टडी मटेरियल्स भी आते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं या बच्चे ऑनलाइन भी सर्च करते हैं, तो कौन सा स्टडी मटेरियल या कैसे बच्चों को वो सिलेक्शन करना चाहिए अपने आगे एग्जाम को क्लियर करने के लिए? इसमें जो क्या है ना, आजकल हमारे पास एडवांटेज ये है ऑनलाइन में कि फीडबैक सिस्टम है। या लोग जनरली कमेंट कर देते हैं कि क्या अच्छा है क्या नहीं है, तो सबको पता है कि क्या चीज फेमस चल रही है ऑलमोस्ट सबको, तो उस बारे में थोड़ा रिसर्च लोगों को करना चाहिए। तो अगर जो आपका सीनियर है या जिसने एग्जाम निकाल लिया, अगर वो मटेरियल फॉलो कर रहा है, तो आप उस मटेरियल को फॉलो करो तो आपको बेनिफिट होगा। या किसी का फीडबैक अच्छा आ रखा है मटेरियल का, तो आप उसको फॉलो करिए, बट जस्ट स्टिक टू इट। किसी एक मटेरियल पे स्टिक करिए तो उतने में काम हो जाएगा। हमारे लोगों में जनरली प्रॉब्लम होती है कि पहले एक मटेरियल फॉलो किया, फिर उसको समझ नहीं आता, दूसरा मटेरियल फॉलो किया, तो इससे टाइम वेस्ट बहुत होता है, क्योंकि आप काफी चीज में रिडंडेंट है। उसने सेम चीज 2 मटेरियल होगी, एक आधी चीज डिफरेंट होगी, तो उसके लिए पूरा नया मटेरियल नहीं खोजना है। तो इसलिए मटेरियल को फिक्स कर दो, तो फेमस चल रहा है और लोगों के फीडबैक और बाकी सबके जो रिव्यूज आ रखे हैं, उसके बाद बस आपका एक करके एक फाइनल करके उसको सिलेक्शन स्टार्ट, मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे आप। तो बेसिकली एक पॉपुलर जो मटेरियल है उसी पे आईएएस बच्चों हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा भटकना नहीं चाहिए। नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं उसका। राइट। तो जैसे हमारे टीचर्स, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि टीचर्स की हेल्प लेनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचो कि हमें सब कुछ आता है। तो कभी कभी होता है कि आई गेस कि टीचर से बहुत ज्यादा हेल्प बच्चों की होता है कि अरे नहीं पर्सनल कोचिंग में आना या तब आना, तो आई गेस बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करता है कि भाई कहीं से कुछ सीखने का मौका नहीं मिल रहा। तो आपके टीचर्स ने कैसे आपकी मदद करी, आपको अपनी टीचर से कितना हेल्प मिला वहाँ पे? कुछ चीजें क्या होता है, मुझे लगता है कि हर गुरु का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर चीज आप खुद नहीं समझ सकते, तभी टीचर रहता है, वैसे तो टीचर्स नहीं होते। तो कभी आपका कोई डाउट रहेगा और बहुत बार ऐसे डाउट्स आते हैं जो आप नहीं समझ पाएंगे किसी हालत में, आप कितना भी, कभी कभी लिमिटेशन हमारा माइंड का ब्लॉक आ जाता है कि हम नहीं समझ पाते हैं। तो वहाँ टीचर्स के बाद अप्रोच करिए, उनसे सीखिए, वो आपको डाउट बताएंगे कि कैसे सॉल्व करा जाता है। फिर टीचर से कभी कभी आप ना कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि मैं ये अप्रोच रख रहा हूँ, तो टीचर से पता करिए कि सर ये स्ट्रेटेजी ठीक है कि नहीं है ना, तो वो आपको समझाएंगे कि ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है, ये इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। मेरी आधी से ज्यादा स्ट्रेटेजी मेरी किसी टीचर ने बता रखी है, अच्छा, जो कि मैंने फॉलो करी इनमें से सारी। उन्होंने बताया कि आपको 3 घंटे बैठना है, तैयारी करनी है, आपको इस तरीके से पेपर लिखना है। उन्होंने देखो 2 चीज होती है, एक होता है स्पीड और एक होता है एक्यूरेसी। तो लोग स्पीड को बहुत वो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरे टीचर ने मुझे समझाया कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है किसी भी में, क्योंकि अगर आप 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें से 90% सही हो रहा है, तो बेटर है रादर देन आप उसमें 200 अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें और एक्यूरेट कम है और स्पीड ज्यादा है आपकी। तो उन्होंने मुझे समझा दिया कि क्यों एक्यूरेसी प्राइमरली इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है पूरा तैयारी के दौरान, क्योंकि बहुत बार ऐसा टाइम आएगा ना जहाँ आप स्टक हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, और वहाँ से आपको आपके टीचर से निकाल के ऊपर लेकर आएंगे। बिल्कुल, गुरु ही होता है आफ्टर ऑल। बिल्कुल सही बात है। कभी ऐसा नहीं सोच रही कि हम उनसे ज्यादा नहीं, गुरु से मैं तो कभी गुरु से मतलब खुद को ऊपर नहीं, मैंने क्योंकि जो मेरे गुरु रहे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है लाइफ में, उन्होंने ही समझाया कि एक्चुअली अप्रोच कैसे रखना है। एंड आई गेस आफ्टर पेरेंट्स टीचर्स आर फर्स्ट टीचर, लाइक पहले माँ-बाप सिखाते हैं, फिर हमारे टीचर्स ही हमें सिखाते हैं। तो जब इतना अहम आपका एक मोड़ आने वाला है तो टीचर्स को
साथ लेके जाना है, वहीं से बेसिक नॉलेज। और मैं ये भी बात रखूँ, आपकी सही बात है, आपने पेरेंट्स का जिक्र किया कि आपको सीखना है तो वही पेरेंट्स से सीखे, टीचर से सीखे, बस इतना ही सीखे, इतने में आप सीख जाएंगे। इनसे काफी इनका ओवरऑल क्युमुलेटिव तजुर्बा बहुत ज्यादा है। ये मैं बोल रही कि मैं नाइट स्टे के लिए जा रहा हूँ, वहाँ जाके पढ़ूंगा, ग्रुप डिस्कशन वो कर लेते हैं। हाँ, सो पेरेंट्स एंड टीचर्स लिमिटेड, यू गॉट इट नाउ। और ये ग्रुप स्टडी तो मैं कभी नहीं कर रहा। मैंने कभी नहीं करी ग्रुप स्टडी, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, डिस्कशन रहा है, बट दैट वाज जब कोचिंग के साथ ही डिस्कशन रहा है, ग्रुप स्टडी नहीं करी है। और ना कभी मेरे को लगता नहीं कि ग्रुप स्टडी में कुछ खास एक दो बार अटेंड किए लोगों के साथ में कुछ हुआ नहीं हो सकता। तो यूजुअली जब हम घर पे पढ़ते हैं, बिना लोग सोचते नहीं कोचिंग क्लासेस नहीं जाएंगे, घर पे पढ़ते हैं। जैसे आपने भी घर में काफी तैयारी की है, 16 घंटे आप पढ़े, अपने आप को अपने अच्छे से बांधा भी कि हाँ ठीक है, वो हमें रहना है, मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को हमें अचीव करवानी है वो चीजें। तो क्या एक ऐसा फैक्टर था कि आप अपने उस आपको बस अपना एम दिखा था कि हाँ यही है, आई हैव टू डू इट? क्योंकि कई लोग होते हैं कि मम्मी आ गई, बेटा खाना खा लो, बेटा जूस पी लो, अरे मैं आजा बेटा, थक गया होगा, बहुत पढ़ लिया। तो वो डिस्ट्रैक्ट आप कैसे नहीं हुए? व्हाट वाज दैट वन फैक्टर व्हिच केप्ट यू मोटिवेटेड बेसिकली? ये हालांकि तो फैक्टर भी तो मम्मी रही है मोटिवेशन का, कि उन्होंने काफी मोटिवेट किया है। मैं उसमें बताता हूँ कि ये तो एक चीज है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा कम करना होता है। जैसे मम्मी को समझाना पड़ेगा कि आप अभी मत आइए, अब खाना होगा तो आ जाएंगे, आप रख दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, अभी तैयारी का टाइम है। बट क्या होता है ना, ये पूरा तैयारी इज मोनोटोनस, टू बी ऑनेस्ट, वो रिपीटेटिव है, आपको रोज एक ही काम करना है। और यहाँ पे आती मम्मी हेल्प करने, क्योंकि वो रोज एक ही काम करती है, तो आपको वहां से समझ में आएगा कि कैसे रोज एक काम कर सकते हैं बिना डिमोटिवेट हुए, बिना डिप्रेस हुए, बिना कोई खराब फील किया, और उसको रिपीट कर सकते हैं। तो वहां से हेल्प मिलती है। और ऑनलाइन की बात कर ले तो मुझे लगता है ऑनलाइन में किसी को भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है। मैंने एक कोट पढ़ा था कि यू कैन नॉट बी मोटिवेटेड ऑलवेज, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। ये स्टार्टिंग में कोट पढ़ा था मैंने, तो उसमें ये समझ में आया कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और कोट है कि मेरे को उस लाइन एग्जैक्टली नहीं आता, उसका मतलब ये था कि आप टैलेंटेड हो जरूरी नहीं है, पर आपको हार्डवर्किंग होना ये इंपॉर्टेंट है, तभी सक्सेसफुल आप होंगे। तो इससे मुझे दो चीज ये समझ में है कि आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और एक हार्डवर्क रखना पड़ेगा अपने लाइफ में। हाँ, वो चीज आपको वही करनी है उस चीज को। जी, तो वो एक और कोट मैं बताना चाहूंगा, 24 मैंने क्लिक किया कि कमिटमेंट विल हेल्प यू स्टार्ट एंड कंसिस्टेंसी विल हेल्प यू फिनिश। तो ये इतना एक लाइन था। ये कुछ लाइंस मैंने अपने टेबल के आसपास भी रखी थी, तो मुझे अभी जस्ट याद आ रही है बोलते बोलते। तो ये सारी चीजें हैं। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ ऑनलाइन प्रिपरेशन, तो ऑनलाइन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत फिक्स अपना रूटीन रखिए, बहुत उसमें वेरिएशन नहीं कर सकते हैं। मतलब घर में खाना क्या बन रहा है वो आपका कंसर्न होना भी नहीं चाहिए, कि आपको क्या खाना है, जो मिल रहा है वो आपको खा लेना चाहिए। क्योंकि एक जितने वेरिएबल आप लाओगे ना पढ़ाई के साथ साथ, तो वहाँ आपका दिमाग ऑक्यूपाई हो जाएगा, और वहाँ आपको थोड़ा क्या है ना कि आपका फोकस लूज होगा। तो पढ़ाई के साथ साथ जितने वेरिएबल उसको फिक्स कर दो कि खाना ये मिला तो भी चलेगा, नहीं मिला तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, कुछ भी इशू रहा तो चलेगा। बैकअप रख लो कि आपने कुछ स्नैक्स खा लिया, कुछ भी खा लिया, एग्जैक्टली। बट उसमें परेशान नहीं होना, उसको फिक्स कर दीजिए, पढ़ाई को प्रायोरिटी रखिए। और मैं जानता हूँ आजकल लोग, ये मुझे भी डाउट था जब मैंने लोगों को देखा पढ़ाई करते हुए कि ऑनलाइन में लोग कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे को खुद इमेजिन नहीं होता कि मैं ऑनलाइन कैसे पढ़ूंगा। बट मैंने लोगों को देखा है कि लोग पढ़ते हैं काफी डिसिप्लिन वे में और अच्छे अच्छे रैंक भी लेकर आते हैं। तो ये पॉसिबल तो है, तो मैं समझ गया उसका। ऐसे हम यहाँ गेम के साथ हैं, so what do you wanna say, like why should mechanical engineers जो हमारे हैं इंडिया के, उनको गेम को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को क्यों चूज करना चाहिए? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेसिकली वही जो मैंने एडवांटेजेस बताया आपको कि आप अलोंग विद द कॉलेज आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और घर में बैठ के आपके कंफर्ट में। जो लोग सोचते हैं कि बाहर आके कहीं जाके तैयारी करना है, उनको मतलब कि खाना बहुत खराब मिलता है, और मतलब कंफर्ट लेवल बहुत खराब, कम कंफर्ट लेवल में खराब होता है। मेरा जब मैं तैयारी करता तो मेरा वेट बहुत रिड्यूस हो गया था उस टाइम पे ना, 6-7 किलो रिड्यूस हो गया था। तो इस सब से आपका मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होता है। तो ये सब चीजें आपको समझनी है, और कि ऑनलाइन जो प्रिपरेशन में उसमें आपको इसका एडवांटेज मिलने वाला है। प्लस आपको सीनियर्स आपके मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, आपके टीचर्स आपको मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। और अब क्या है ना, हमारे टाइम पे टीचर ने क्लासरूम कंडक्ट कराया, उनके 10-15 मिनट होते थे, तो तब हम दौड़ के गए, पूछा कि सर ये प्रॉब्लम है,
तब उन्होंने जवाब दिया तो दिया, अदरवाइज तो नहीं मिला। अब व्हाट्सएप पे अवेलेबल है वो, तो उनको कभी भी आप अप्रोच कर सकते हैं। वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में वो पोर्टल रहता है कि फिर कैसे आप उसे कनेक्ट कर सकते हो अपने टीचर से। तो काफी सारे मोड्स हैं जिससे आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, और टीचर को भी दिख जाता है कि ये कोई अपना सवाल से टीचर पहचान लेता है कि बंदा सिंसियर है, तो टीचर भी उस हिसाब से जवाब देता है। तो ये तो ये कनेक्ट इम्प्रूव हो गया है इसमें ऑनलाइन में। That's actually the point कि हाँ ज़्यादा लोग जागरूक हो गए basically I can say that कि हाँ होता है। बट जैसे कि आपने बोला कि 16-16 घंटे हम पढ़ते थे, and I have seen like my batchmates जो पढ़ते हैं इतने कंटिन्यूस की तो बस पढ़ ही रहे हैं हम, सिर्फ पढ़ाई कुछ नहीं। उनको लगता है कि कुछ और जगह तो डिस्ट्रैक्ट होंगे, माइंड में कुछ और आएगा, तो लोग अपनी हॉबीज भी कहीं ना कहीं क्विट कर देते हैं या भूल जाते हैं। तो उसमें पहले पढ़ लें, कुछ अचीव कर लें, फिर बनेंगे, गिटारिस्ट बनना है, प्ले करना है, सिंगर बनना है, व्हाटएवर इट इज। तो हॉबीज लेके चलनी चाहिए और वी शुड क्विट आवर हॉबीज एज वेल। मुझे तो लगता है हॉबीज थोड़ी बहुत लेके चलनी चाहिए। क्विट करने से क्या होता है कि आपके पास स्टडी के अलावा कोई एक दिन आएगा जिस दिन आपको पढ़ने का दिन में मन नहीं करेगा, और उस दिन फिर आप दिन भर सो नहीं सकते हो क्योंकि आपका रूटीन खराब हो जाएगा। तो कुछ आपको एक्टिविटी तो चाहिए। तो आप कोई छोटी मोटी, मान लीजिए आपकी हॉबी कोई वैसी नहीं है बड़ी सी जिसमें बहुत सारे आपको रिसोर्सेज लगते हैं, कोई छोटी सी, जैसे मैंने उस टाइम पे चेस खेलना हॉबी डेवलप कर लिया था, ऑनलाइन चेस खेलना। तो क्योंकि उससे थोड़ा दिमाग भी एक्टिव है और कंसंट्रेशन बेटर है, एग्जैक्टली, और आपको पढ़ना भी नहीं पड़ रहा है, और गेम था तो इंटरेस्टिंग भी था, लोग ऑनलाइन जुड़ भी रहे थे, तो थोड़ा एक इंटरेक्शन टाइप का भी हो रहा था। तो ऐसे कोई चीजें में आप जोड़ सकते हैं। मान लो आप कोई गिटार सीखता है तो उस टाइम को वो यूटिलाइज कर सकता है अदर देन स्लीपिंग, क्योंकि सोने से उसका रूटीन खराब हो जाएगा। ये मेरे दिमाग में था स्टार्टिंग कि रूटीन किसी हालत में नहीं खराब होगा। वो रूटीन चाहे किसी को लगे कि रोबोट जैसा फीलिंग आ रहा है, मशीन जैसा फीलिंग आ रहा है ना, बट वो रूटीन वैसे ही चलता है। वो हर जिसने भी एग्जाम निकाला होगा उसका वही रूटीन होगा, मतलब। और जो ऐसे कुछ आते हैं, लोग कहते हैं, कुछ वीडियोस आते हैं कि 8 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में कर लीजिए, तो वो मुझे समझ में नहीं आता। 8 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में, हाँ, तो वो मेरे को नहीं समझ में आते। जो मेहनत करनी होती है उतनी करनी होती है, सबका कैलिबर अलग होता है, बट उतनी मेहनत तो लोग करते ही हैं तैयारी में। ये बात फैक्ट है, मतलब माइंड को भी आई गेस एक फ्रेशनेस चाहिए होती है, चेंज मिल जाता है। और ज्यादा लोगों से बात मत करिए। क्या होता है, फिर हम लोग थोड़ा बैठते हैं, फिर लोगों से बात करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। मेरा कहना है कि जो दूसरा है उसकी पेस लाइफ के अलग है। अगर आपने सोचा कि मैं तैयारी करूंगा तो आपकी लाइफ तो रुक गई ना वो करियर के नाम पे, क्योंकि अब आपको एक एग्जाम निकालनी पड़ेगी कोई चेंज करने के लिए अपने करियर में, और किसी और ने मान लो उसने कुछ और करियर पाथ चूज किया हुआ है तो वहां पर उसका सही चल रहा है, तो किसी वो एमबी जो पोर्शन है वो बढ़ जाता है। तो मैंने फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया है ना, और मैंने अलग से फेसबुक अकाउंट खोला था ऐसा प्रॉक्सी टाइप का, कि जिससे मैं टीचर से नहीं जिससे टीचर से इंटरेक्ट करूं। देखना है नहीं किसी का नहीं देखना है अकाउंट, हाँ, क्योंकि उससे आप नहीं वो कुछ ना कुछ अफेक्ट करते हैं। मुझे इन जनरल अफेक्ट करता है, मुझे लगता है और लोगों को भी करता होगा। तो इसलिए ज्यादा उस टाइम पे ना आपको थोड़ा सेक्युलेटेड होना पड़ेगा, आपको लोगों को इंटरेक्शन लिमिट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ये कुछ टाइम के लिए भले करना पड़ेगा, बट डू नॉट फेयर, ऐसा कुछ नहीं बाद में आप वापस डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत सारे पास भी है, हां एक अच्छा करके दिखाना है। तो वही मैं कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक्टिव हूँ, उसमें सब पोस्ट करते रहता हूँ। तो वो एक फेज था उस टाइम पे, हर चीज का वक्त आता है। बिल्कुल सही बात है। So it was a fantastic session with you, sir. But before we end this video, one question I would prefer to ask you कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एनी के, so how would you suggest कि गेम उनके लिए कितना बेनिफिशियल है? जैसे कि मुझे जानकारी मिली कि गेम जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो जो हमने बात करी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रोज की, कि आपकी अवेलेबिलिटी है घर पे बैठ के, किसी भी टाइम पे बैठ के आप अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में घर पे चला सकते हो। आपको एक्सेसिबल है वो कंटेंट, कॉलेज में जाके आप पढ़ सकते हो, है ना, दिन रात आपके पास एक्सेसिबिलिटी है उसकी। टीचर्स का भी एक्सेसिबिलिटी आपके पास ज्यादा है, क्योंकि जो मुझे नॉलेज में आया कि गेम में जैसे जो मैं हर्षित जो टीचर है उनको जानता हूँ, गौरव जी को जानता हूँ मैं, जो गेम के टीचर्स हैं, और बाकी भी मैंने सुना है कि इनके एजुकेटर्स जो हैं बहुत ही डेडिकेटेड अपने सब्जेक्ट के लिए हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो है स्टूडेंट में बहुत कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। क्या होता है आजकल ऑनलाइन में स्टूडेंट को डर रहता है कि शायद मुझे सारा कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो जब उसको एक अच्छा एजुकेटर पढ़ाएगा तो उससे ये कॉन्फिडेंस आएगा कि शायद यहाँ से मेरा ये सब्जेक्ट फिनिश होता है, अब मुझे कुछ और नहीं सोचना है। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे एक फैसिलिटी है कि 1-to-1 इंटरेक्शन जो मिलेगा, क्योंकि आप अब जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको लिमिट कर रहे हो और उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि अपने एजुकेटर से खुला बात करे, जो उनके पॉइंट्स है वो डिस्कस करे। तो यहाँ पे एक आपको वो जो स्टूडेंट्स की क्लैरिटी है सब्जेक्ट में
वो बढ़ती हुई मिलेगी। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको गेम हेल्प करेगा बच्चों को पढ़ने में, इनकी तैयारी इंप्रूव करने में। तो मुझे लगता है यहाँ पे इनका जो सक्सेस स्टोरीज है यहाँ पे भी निकल के आएगी हमारी। तो ये बात बिल्कुल ताकत है कि गेम हैज कम आउट विद वेरी यूनिक एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग। यहाँ पे हमारे एजुकेटर्स आपको क्राउड में नहीं पढ़ाते बल्कि वन ऑन वन पर्सनल सेशंस भी देते हैं। यहाँ पे आपके एक एक पॉइंट की जो क्वेरी है वो सॉल्व की जा रही है। So what are you waiting for? Stay connected, like, subscribe जरूर कीजिएगा। We have many more shows coming up and this was Pruthi Kumar Yadav sir with us, PhD rank co and he's signing off. Thank you so much and do like and share.